ब्रिगेडियर साहब, इस वक्त जो हालिया एक हम लहर देख रहे हैं, ये एक्सपेक्टेड तो थी क्योंकि मुज़ाकरात नाकाम हुए थे और कुछ बयानात भी ऐसे आए थे जिसमें इस्लामाबाद का जिक्र भी था। आप इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये एक बिल्कुल एक्सपेक्टेड थी और ख़ास तौर पे ये इंडिया, उसके बाद ये खारिजी जो हैं ये, और प्लस अफगान तालिबान रजीम, इट इज़ देयर नेक्सस। इन आपस में मिलके कोऑर्डिनेशन करके ये किया है। मकसद ये था कि एक तो बिहार में इलेक्शन हो रहा है, उसकी वजह से दे वांटेड टू डाइवर्ट द अटेंशन ऑफ द इंडियन पब्लिक, और अभी इलेक्शन की वजह से बड़ी सख्त शिकस्त होनी है, इंशाल्लाह आप देखेंगे, और उसकी वजह से उन्होंने किया। और फिर ज़ाहिर पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं, पाकिस्तान को नहीं चाहते कि इकोनॉमिक तरक्की कर सके। पाकिस्तान के जो इस वक्त दुनिया में नाम रोशन हुआ है वो इनको बड़ी तकलीफ है। मार के हक में जो इनका मुंह काला हुआ है वो एक इनको एम्बेरसमेंट है। और इंडियन आर्मी की जो बेइज्जती हुई है, इंडियन गवर्नमेंट की बेइज्जती हुई है, वो सारी चीज़ों में देखते हैं। ये बार बार कहते हैं मार के जो एक ऑपरेशन संदूर हमने स्टार्ट अभी खत्म नहीं हुआ है, उन्होंने सेकंड ऑपरेशन संदूर को हमने इनको इतना मारा जब इन्होंने पाकिस्तान की पोस्टों पे पहले के तालिबान ने इन्होंने जाके अटैक किया, वो हमने बिलास्तान, वो हमने इनका नुकसान किया, 22 पोस्टों में कब्जा कर लिया। ये सारी चीजें बॉयल अप होती हुई इनको ये वजह इन्होंने सब कुछ किया। लेकिन देखना ये है कि इनका दोबारा कितनी बुरी तरह शिकस्त हुई है कि जो इन्होंने साउदिस्तान में वाना में कैडेट कॉलेज पे हमला किया, वहां ये अपना मकसद पूरा नहीं कर सके। खुदा का शुक्र है कि एक भी जो वहाँ पर स्टूडेंट्स या उनके साथी थे उनको कोई नुकसान नहीं पहुंच सका। और एक वरना वी थॉट के एपीएस के बच्चों को जरा खुदा ना खास्ता ज्यादा नुकसान हो, तो एक यहाँ पर भी इनको नाकामी हुई है। इस्लामाबाद में एक मोटरसाइकिल ने आके वो ही इंट्रूड करके उसने, वो भी कचहरी के अंदर नहीं जा सका बल्कि बाहर गाड़ी को उसने नुकसान, पुलिस की गाड़ी दे के धमाका कर दिया। तो ये अब इनको ये इस तरह के हरकतों पर आ गए हैं कि दे वांट टू शो कि जी अभी हम बहुत नुकसान कर सकते हैं, बट नॉट रियलाइजिंग कि ये अब मकसद में कामयाब नहीं होंगे। पाकिस्तान ने डिसाइड किया हुआ है कि वी आर नाउ हार्ड स्टेट, न्यू नॉर्मल में हमने फैसला किया है कि अब हम ऐसी जो भी हरकत होगी पाकिस्तान की तरफ अग्रेशन होगा, यानी अब वो रिस्पॉन्स के लिए तैयार हैं। और ब्रिगेडियर साहब वो तो इसकी मजम्मत कर रहे हैं, अफगान हुकाम जो है वो इस हमले की मजम्मत कर रहे हैं, लेकिन ताने बाने तो मिल रहे हैं अफगानिस्तान से, भारत से, क्योंकि धमाके से कुछ टाइम पहले ही जो अफगान सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं एक्स पर, वहाँ पर कुछ बयानात जारी हुए। एक में कमिंग सून इस्लामाबाद था, फिर बिस्मिल्लाह के अल्फाज की ट्वीट की गई। कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें जुड़ती तो हैं आपस में। अब बात यह है कि जब मुज़ाकरात पर ये लोग नहीं माने और उसके बाद इस तरह की हरकतों पर उतरे हैं, तो किस तरह का रिस्पांस अब पाकिस्तान की तरफ से इनको जाएगा? देखिए, पाकिस्तान का रिस्पांस, हमने बहुत कोशिश की है कि हम पीस को मौका दें, हमारे हमसाए हैं, फिर अफगान अवाम से हमें कोई नाराजगी नहीं है। वो बेचारे पिछले 30 साल से इन्हीं की वजह से इतनी मिजरी से गुजर रहे हैं। उनकी ना उनके वो इंसानी हकूक हैं, ना ख़वातीन के हकूक हैं, ना ये पॉलिटिकल इंक्लूसिव गवर्नमेंट है, ना ये एथनिक बैलेंस गवर्नमेंट है, ना आपने देखा कि ये एक किस्म के कब्जा करके बैठे हुए इलीजिटिमेट गवर्नमेंट है। 4 साल से ना इलेक्शन करवाते हैं, ना कोई जमहूरियत लेकर आते हैं, वो भी नहीं है। फिर पश्तून सिर्फ बैठे हुए 40%, बाकी जो है हज़ारा उज़्बेक ताजिक उनको रिप्रेजेंटेशन नहीं है। फिर आप ये देखेंगे 4 साल से इन्होंने पूरी दुनिया में किसी मुल्क से सफारती ताल्लुकात भी नहीं, इवन इंडिया के सफारती ताल्लुकात नहीं है। तो ये इसको देखते हुए आप पाकिस्तान को इन्होंने के देखें, ये जो हमला है ना वाला में कैडेट कॉलेज पे, आई वुड से ये पाकिस्तान के ऊपर हमला है, पाकिस्तान के बच्चों के ऊपर, मीन्स पाकिस्तान के फ्यूचर के ऊपर हमला है। इसलिए पाकिस्तान शुड टेक वेरी स्ट्रॉन्ग प्यूनिटिव एक्शन। तो जो एक्शन के हवाले से बात ख्वाजा आसिफ भी कर रहे थे, उन्होंने कहा कि जो एक्शन हुआ है उसका रिएक्शन भी मिलेगा और उसका इम्कान भी रद्द नहीं किया जा सकता। आपको लगता है कि इसका रिएक्शन अब पाकिस्तान की जानिब से क्या हो सकता है मुमकिन तौर पर? देखिए, एक तो जब ये वहां पर मौजूद थे दहशतगर्द, तो ये अफगानिस्तान में अपने हैंडर से डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन ले रहे थे। वो जो प्लानर्स एग्जीक्यूटर अफगानिस्तान में थे, उनकी लोकेशन सब कुछ हमारी इंटेलिजेंस के पास आ गई हुई है।
और हमने इनको नहीं छोड़ना। वेरी क्लियर, हमारे पास सर्जिकल स्ट्राइक जो हम कर सकते हैं, हम इनके पास हमारे पास ड्रोन्स हैं, हम वो भी अटैक कर सकते हैं, और मेरे ख्याल में दीज आर द ओनली बेस्ट मीन अवेलेबल। और हम इनके एक एक जगह की हमें पता है कहाँ इनके कमांडर्स रहते हैं, कौन से एरिया में रहते हैं, कहाँ इनके ट्रेनिंग कैंप है, कहाँ इनके एडम कैंप है, सब जगह का हमें पता है। लास्ट टाइम जो हुआ था, हमने आपको याद हो कि पटके में जो गुलबहादुर का एरिया था, वहां पर हमने जाके सर्जिकल स्ट्राइक की थी, 60-70 ख्वारजी मारे गए थे और इनके फिर कमांडर में मारे गए थे। इन्होंने, आपको याद हो, इनकी पोस्टों पे हमला कब्जा, इन्होंने सफेद झंडे लहरा दिए और फिर सीज फायर की रिक्वेस्ट करते फिर रहे थे। लाइकवाइज अब हम इनको इस तरीके से मारेंगे कि ये खुद ब खुद सफेद झंडे खड़ेंगे, खुद रिक्वेस्ट करेंगे, फिर मेडिएटर आएंगे। अच्छा। और फिर उसके बाद तो ब्रिगेडियर साहब, कोशिशें तो की जा रही हैं, जो हमारे हमसाया ममालिक हैं, ईरान और तुर्की जो है वो भी अब दोबारा से कोशिशें कर रहे हैं, मुतहरिक हैं कि जो मुज़ाकरात हैं वो किसी तरीके से हो सके। तो आपको लगता है कि इस सारी सूरत हाल के बाद ये जो हरकतें अफगान तालिबान की जानिब से की जा रही हैं और जिसके भी प्रोवोक करने पर ये कर रहे हैं, उसके बाद पाकिस्तान अब दोबारा मुज़ाकरात के टेबल पर आएगा इसका जवाब दिए बगैर? देखिए, बात ये नहीं, बड़ा ही पर्सनली फील, ये जो इन्होंने अटैक किया ना वाना पे, इस पे तो उनकी कोई माफी नहीं है। एग्जैक्टली, वी मस्ट गो फॉर मेजर डिफेंस। ये नहीं कि वी गो ऑल आउट। हम जो इसमें शामिल थे, प्लानिंग में, एग्जीक्यूशन में, कमांडर से इनके, वी विल सॉर्ट देम आउट। मेजर रिस्पॉन्स होनी चाहिए, लिमिटेड, कि हमने उनको सॉर्ट आउट करके और मुज़ाकरात भी करें। अगर तुर्की की टीम आई आज भी खल में पहुंच रही है, उनका दौरा मुतवक्किल, ईरान ने भी रिक्वेस्ट की है, तो मुज़ाकरात शुड कंटिन्यू और इनसे हमने इनको सॉर्ट आउट जरूर करना है। दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन। आई डोंट नो कि हुकूमत पाकिस्तान क्या फैसला करती है कि क्या करना चाहिए बेस्ट। क्योंकि देखें, इंडिया विल बी द मोस्ट हैप्पी कंट्री अगर हम अफगानिस्तान से लड़ाई करेंगे, यही वो चाहता है। तो यही वो चाहता है और इसी बात की तरफ इशारा करना चाह रहा था, क्योंकि आप जानते हैं कि ये जो अटैक्स हैं, ये जो किए जा रहे हैं, ये बड़े कोऑर्डिनेटेड हैं और कोऑर्डिनेशन के दौरान जो प्लानिंग होती है, इस दौरान आप इन चीज़ों को रोक भी सकते हैं। तो आप क्या सोचते हैं कि क्या बॉर्डर के पार ये कार्रवाइयाँ ज़्यादा मुनासिब होंगी, जिसमें हम एक और मुल्क के साथ इंगेज हो रहे हैं बराह रास्त जंग में, या फिर दूसरी जानिब हम जो कॉम्बिंग ऑपरेशन कर रहे हैं और इन अनासिर को अपनी सरहदों के बीच में ढूंढ रहे हैं, वो ज्यादा मुनासिब होगा? नहीं, देखें, एक दफा ये, क्योंकि ये जो है ये अफगानिस्तान में इनके हैंडलर्स ऑफ प्लानिंग और एग्जीक्यूटर जो थे, इसलिए ये तो हमें अक्रॉस बॉर्डर हम सर्जिकल स्ट्राइक कर सकते हैं, हम ड्रोन फायर कर सकते हैं, वी नो द लोकेशन, लेकिन इट विल माइग्रेट, इट नॉट बी ऑल आउट। आपने एक लिमिटेड जगह पे किया, इनका नुकसान किया, एंड एट द एंड ऑफ इट देन भी जो निगोशिएशन हो रही हैं वो स्टार्ट होनी चाहिए, बिकॉज वी वांट पीस। देखें, अफगान अवाम का कोई कसूर नहीं, हम उनसे ताल्लुकात खराब नहीं करना चाहते, बल्कि मैं तो यहाँ तक कहता हूँ अफगान अवाम को चाहिए कि वो खुद डेमोक्रेटिक तरीके से इस अफगान तालिबान रजीम को चेंज करें। ये इलेजिटिमेट गवर्नमेंट है और अपनी मर्जी की अवाम जो है वो अपनी मर्जी की हुकूमत लेकर आए, ना उनकी इनको परवाह है, ना ह्यूमन राइट्स की परवाह है, ना खवातीन के राइट की परवाह है, ना किसी इनके दुनिया में किसी सफारती ताल्लुकात है, कम्युनिकेशन में इनको रहना नहीं आता, दे डोंट नो हाउ टू गवर्नमेंट कैसे चलाई जाती है। तो कम से कम ये जो चीजों को अब बेहतर होना चाहिए, इसके लिए भी ये अफगान अवाम की मर्जी है, वो जो बेहतर समझते करें, लेकिन पाकिस्तान को चाहिए कि ये जो अटैक था इसका जरूर एक हमें अपना मैयर रिस्पॉन्स लें, कि जो जितनी जरूरत है उतनी करें, उसके बाद नेगोशिएशन बिल्कुल होने चाहिए। अच्छी बात है, ताकि एक कहीं ना कहीं मसले हल हो, बिकॉज इंडिया वुड लाइक कि पाकिस्तान शुड गो ऑल आउट एंड दैट वी विल नेवर डू, बिकॉज वी डोंट वांट कि उधर से इंडिया कहीं शरारत करे, इधर हम इनसे लड़ाई करें। तो ये गवर्नमेंट ज़्यादा सोच समझ के फैसला करेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद थे, हम कर रहे थे, और बिल्कुल जिस तरह का एक एक्शन होता है उसका रिएक्शन ज़रूर आता है, पाकिस्तान रिस्पांस ज़रूर देगा, क्योंकि हमने हमेशा अमन की बात की है, लेकिन जब आप हमारे बच्चों पर अटैक करेंगे, जब हमारे आम शहरियों पर अटैक करेंगे, को कमजोरी समझेंगे, हाँ, तो फिर माफ़ी नहीं मिलेगी। तो इसके लिए अब उन्हें तैयार रहना चाहिए। ब्रिगेडियर साहब भी यही कह रहे थे। अभी हम जाएंगे ब्रेक पर, आप कहीं मत जाइएगा।